हेलो, आज हम पैरामीशियम के कुछ बिहेवियर के बारे में पता करेंगे कि अगर ये पार्ट इथोलॉजी में आता है एक्चुअली। और इसमें हम क्या करेंगे कि उसके बिहेवियर के बारे में अगर हम पैरामीशियम को डिस्टर्ब करेंगे तो किस तरह का बिहेवियर हमें शो करेगा, वही हमें पढ़ना है। इसी पे एक प्रॉब्लम शीट है। तो ये एक प्रॉब्लम शीट है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चन हैं और उनके आंसर्स हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली मैं सुषमा जी के लिए वीडियो बना रही हूँ। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी तो उन्होंने बोला, तो फिर ये डेडिकेटेड है उनके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम एंड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एन अब्स्ट्रैक्शन। मतलब अगर पैरामीशियम के पास कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो क्या करेगा, मतलब पैरामीशियम क्या बिहेवियर शो करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो बिहेवियर शो करेगा ही। तो उसमें बोल रहा है आंसर में, इट परफॉर्म्स रिवर्स बीट ऑफ सीलिया, या सीलिया की रिवर्स बीट स्टार्ट कर देगा, मतलब अपनी सीलिया को रिवर्सली बीट करेगा। और स्विमिंग बैकवर्ड, और मतलब उल्टे साइड पीछे की साइड स्विम करना स्टार्ट कर देगा फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब एक छोटी दूरी के लिए। एंड कमिंग ऑलमोस्ट टू द स्टैंड स्टिल, दिस इज़ नोन एज ट्रायल एंड एरर और शॉक बिहेवियर। और ये जो बिहेवियर ये शो करेगा इसे कहेंगे ट्रायल और एरर या शॉक बिहेवियर कहेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव स्प्रिंकल्ड फाइन कार्बन पार्टिकल ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन विच पैरामीशियम आर लिविंग, you will notice that carbon particle form a continuous stream up to the gullet. What is the significance of this behavior? इसमें कह रहा है अगर आप कार्बन पार्टिकल छिड़क दें जहाँ पे भी पैरामीशियम रह रहा है तो वो क्या करेगा और कौन सा बिहेवियर शो करेगा और उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो उसमें आंसर है, द पैरामीशियम टेस्ट द, मैं कर देती हूँ, पॉइंट कर देती हूँ, द पैरामीशियम टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ द वाटर। मतलब पहले तो टेस्ट करेगा कि ये वाटर मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अहेड बाय ड्राइंग सैंपल ऑफ वाटर इन द गलेट, और वो अपने गलेट में मतलब वो सैंपल ड्रॉ करेगा। एंड दस अवॉइड द अनफेवरेबल जोन ऑफ वाटर, और जो मतलब फेवरेबल नहीं होगा जोन, मतलब जहाँ कार्बन पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होगी वो वहाँ जाना अवॉइड करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए, इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग पैरामीशिया कल्चर यू हैव प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग लैक्टिक एसिड इन द सेंटर एरिया, व्हाट विल द बिहेवियर ऑफ पैरामीशिया इन अ रिलेशन टू द एसिड। अब मान लीजिए एक कल्चर लिया हुआ है, कल्चर, और मान लीजिए यहाँ पे मान लिया एक कल्चर लिया हुआ है, इसमें पैरामीशियम है और पैरामीशियम घूम रहा है। घूमने के बाद हम बीच में उसके लैक्टिक एसिड डाल दे रहे हैं तो क्या करेगा पैरामीशियम। तो क्या करेगा पैरामीशियम, देखते हैं। द पैरामीशियम प्रिफर्स टू लिव इन द आउटर जोन वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज टॉलरेबल, मतलब आउटर एरिया में जाके रहने लगेगा जहाँ पे कंसनट्रेशन जो है लैक्टिक एसिड की है वो टॉलरेबल हो। अब भाई कोई भी एसिड है तो जानवर उससे दूरी ही बनाना चाहेगा ना। एसिड तो हमारे और जानवरों के लिए भी नुकसानदायक ही है, तो वो उससे दूर जाना चाहेगा। ठीक, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है। What is the behavior of paramecium when the temperature of water is suddenly increased or decreased? मान लीजिए पैरामीशियम का कोई कल्चर ले लिया आपने और उसमें वाटर को बढ़ाया दिया गया या घटा दिया गया टेम्परेचर को, वाटर के टेम्परेचर को। तो क्या करेंगे, पैरामीशियम प्रीफर टू लिव इन वाटर। पैरामीशियम ऐसे वाटर में रहना प्रीफर करता है जहाँ ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर 24 से 28 हो। सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर सोज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या फिर नेगेटिव रिएक्शन, मतलब जब आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे टेम्परेचर को तो नेगेटिव रिएक्शन देगा। दे अवॉइड वाटर ऑफ हायर और लोअर टेम्परेचर, मतलब हाई या लो टेम्परेचर के प्रति जो पैरामीशियम है वो नेगेटिव रिएक्शन देगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन अ बीकर कंटेनिंग कल्चर ऑफ पैरामीशियम, एक बीकर है जिसमें पैरामीशियम का कल्चर है। द एनिमल आर अबंडेंट इन द अपर पार्ट, मतलब एनिमल मोर अबंडेंट मतलब ऊपरी सतह पे ही रह रहा है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, मतलब क्यों रह रहा है ऊपरी सतह पे, क्यों रह रहा है, मतलब ये एक निगेटिवली जियोटैक्टिक कंडीशन शो कर रहा है, मतलब जो अर्थ है उससे ये दूर की तरफ जाके रह रहा है, मतलब ये नेगेटिवली जियोटैक्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। इसमें दो क्वेश्चन हैं, 1 और 2। तो व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम व्हेन या इफ अ वीक करंट इज पास थ्रू द कल्चर,
मीडियम, मतलब अगर एक वीक करंट पास किया जाएगा तो क्या करेगा पैरामीशियम। तो यहाँ पे है आंसर इसका, व्हेन वीक करंट इज पास थ्रू द कल्चर, जब वीक करंट पास किया जाता है मीडियम पैरामीशियम मोर टूवर्ड द कैथोड, मतलब कैथोड की तरफ जाएगा पैरामीशियम। ठीक, अगर वीक होगा करंट तो पैरामीशियम कैथोड की तरफ जाएगा। और यही क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रॉन्ग करंट हो तो फिर क्या करेगा पैरामीशियम, तो फिर भाई एनोड की तरफ जाएगा। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग करंट है तो एनोड की तरफ जाएगा, और अगर वीक करंट है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग करंट इज पास थ्रू द कल्चर मीडियम द पैरामीशियम मूव टुवर्ड द एनोड एंड बिकम डिस्टॉर्टेड, मतलब डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी इसमें इन सब में क्या किया जा रहा है, पैरामीशियम को सिर्फ डिस्टर्ब किया जा रहा है कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, और बिहेवियर का स्टडी करना ही हम इथोलॉजी कहते हैं, और इथोलॉजी का ही ये पार्ट है, ये प्रॉब्लम सीट है। ठीक, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ हाइड्रा, अब यहाँ पे हाइड्रा आ गया, पैरामीशियम को छोड़ दिया। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ हाइड्रा व्हेन द टेंटिकल इज टच्ड विद अ ग्लास रॉड। अब मान लो एक हाइड्रा है, हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा प्यारा सा ऐसा ऐसा होता है, ठीक ना। अब इसके ऊपरी वाले टेंटिकल को एक ग्लास रॉड से छू दिया गया, तो अब क्या करेगा मतलब हाइड्रा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप कोई सुई लेके चुभाएगा तो आप क्या करेंगे, आप सिकुड़ जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप चौंक जाएंगे, वही बिहेवियर है। अब देखिए ये भी क्या कर रहा है, द टेंटिकल टच्ड बाय ए ग्लास रॉड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाइड्रा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी मतलब बॉडी को इमीडिएटली, बट द होल बॉडी इज़ नॉट अफेक्टेड, लेकिन उसकी पूरी बॉडी अफेक्टेड नहीं होगी, जो लंबा वाला जो सबसे बड़ा टेंटिकल है जिसमें टच करेंगे ग्लास रॉड से, वही अफेक्ट करेगा। आफ्टर अ शॉर्ट इंटरनल अदर टेंटिकल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ शॉर्ट टाइम के बाद फिर सारे टेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ हाइड्रा व्हेन स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई इज अप्लाइड टू द टॉप ऑफ टेंटिकल, मतलब जब टॉप ऑफ टेंटिकल पे, मतलब एक किसी हाइड्रा के टॉप ऑफ टेंटिकल पे जब किसी स्टिमुलाई को प्रोवाइड किया जाता है तो क्या करेगा, अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेक्स द होल एनिमल कॉन्ट्रैक्टेड सडनली। अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, मैंने वही देखो सुई वाली बात कही, अगर आपको कोई अचानक से, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई सुई चुभा दी तो आप क्या करेंगे, आप चौंक जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप सिकुड़ जाएंगे, आप जिसको कहते हैं भोजपुरी में चिहुक जाना, चिहुक जाएंगे आप। तो वही चीज़ है, अब जानवर है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे तो वो भी वही बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन तक। अब 9वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड कैप्चर द हाइड्रा ओपन्स इट माउथ, मतलब जब फूड कैप्चर करना होता है तो हाइड्रा अपना माउथ ओपन करता है या माउथ खोलता है, इवन बिफोर द प्रे टचेज, मतलब जब प्रे टच करता है हाइड्रा को तब ये अपना माउथ खोलता है। व्हाट इज़ द स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिहेवियर, मतलब इस बिहेवियर के लिए कौन सा स्टिमुलस है जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें आंसर क्या है, द माउथ ओपन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल स्टिमुलस ऑफ ग्लूटाथियोन, मतलब हाइड्रा को पता नहीं चल रहा है कि उसके पास आ गया है उसका कोई प्रे, लेकिन जब उसे वो टच करता है तो एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है ग्लूटाथियोन, और उसको स्टिमुलस मिल जाता है कि ओह ये मेरा प्रे है और अब ये इस पे शायद अटैक करे। देखते हैं आगे लाइन में क्या लिखा गया है, विच ooze out from the punctured body of the prey and get dispersed through water to stimulate and sensory cell अराउंड द माउथ एंड दस द माउथ ओपन, मतलब जब प्रे इसके पास आता है ठीक, और वाटर का स्टिमुलस और सेंसरी सेल इसके वेकअप होते हैं, जागते हैं, उन्हें पता चलता है तो ये अपना मुंह तब खोलता है। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, केमिकल की जो बात की गई है ये ग्लूटाथियोन, जब प्रे इसके पास आ रहा है, इसको स्टिमुलस मिल रहा है तो एक केमिकल सीक्रेट हो रहा है जिसका नाम ग्लूटाथियोन है, और इसके बाद वो सारे बिहेवियर ये शो कर रहा है कि इसका माउथ फिर ओपन होगा और फिर ये खाएगा उसे। ठीक, खाना खाने के लिए भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, बकवास है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अ स्मॉल पीस ऑफ मीट इज़ प्लेस्ड इन अ पेट्री डिश, एक पेट्री डिश में एक स्मॉल पीस ऑफ मीट रखा गया है कंटेनिंग टर्बुलेरियन, और व्हाट विल द बिहेवियर ऑफ द एनिमल। अब ये देखो टर्बुलेरियन एक एनिमल है, एनिमल का नाम है।
आप कुत्ते के सामने रोटी रखोगे तो कुत्ता क्या करेगा? सूंघेगा फिर खाएगा? खा लेगा ना। वही चीज़ है भाई। टर्बिलेरियन है जो रिस्पॉन्ड करेगा, केमिकल रिलीज़ होगा इसमें। और इसमें देखो फैगोस्टिमुलेंट एक केमिकल है, वो रिलीज़ होगा अ पीस ऑफ मीट, मतलब पीस ऑफ मीट के पास एट अ पोजीशन मैनर, ठीक। एट इन अ पॉजिटिव मैनर, मतलब फैगोस्टिमुलेंट जो है वो रिलीज़ होगा मीट के पास पॉजिटिव मैनर में। दे ग्रेजुअली स्लाइड्स टूवर्ड्स द पीस ऑफ मैनर, और जो टर्बिलेनियन जो लार्वा होता है मुझे लगता है वो मीट की तरफ स्लाइड करेगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव कीमोटैक्सिस मतलब मान लो कोई केमिकल है, केमिकल आ रहा है तो पॉजिटिवली कीमोटैक्सिस दिखा रहा है, केमिकल की तरफ जा रहा है, जाके क्या करेगा? पीस ऑफ मीट है तो खाएगा ही, यही है। तो ख़त्म हुआ ये। धन्यवाद सुषमा रानी, आपने वीडियो बनाने का कम से कम दिया मुझे मौका, और मैंने बनाया आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप थैंक यू बोल देना मुझे, और क्या।